अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें इस हमले के बारे में कुछ पता ही नहीं था। साउथ पार्स में ईरान के साथ कतर का गैस फील्ड भी जुड़ा हुआ है और ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने जवाब में कतर के गैस फील्ड पर अटैक किया तो वो ईरान के साउथ पार्स को पूरी तरह उड़ा देंगे। एक तरफ कह रहे हैं कि हमने नहीं किया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर ईरान ने कुछ किया तो हम फिर जवाब देंगे। लेकिन इससे बेपरवाह ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल प्लांट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया है। जी, इजराइल के हमले के बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के एनर्जी ठिकाने अब उसके वैध टारगेट पर हैं, वैलिड टारगेट। ये देखिए, रिपोर्ट देखिए। इजराइल के हमलों से आग बबूला हुआ ईरान, कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल प्लांट पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला बोल दिया। कतर का ये वही प्लांट है जो दुनिया की कुल एलएनजी सप्लाई का 5वां हिस्सा यानी 20% अकेले संभालता है। ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर किए गए हमले के बाद तेहरान ने खुली चेतावनी दी थी कि कतर, सऊदी अरब और यूएई के एनर्जी ठिकाने अब उसके वैध टारगेट हैं। हमले के बाद रास लफान प्लांट में भीषण आग लग गई, जिससे वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंचा। कतर ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए ईरानी सैन्य अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। ईरान का गुस्सा यहीं नहीं थमा। अबू धाबी के हबशान गैस प्लांट पर भी हमले की खबर है। सऊदी अरब ने भी दावा किया है कि पूर्वी क्षेत्र में गैस प्लांट को निशाना बनाने वाले एक ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। आपको दिखा रहे हैं कतर, सऊदी, यूएई पर अब वैलिड जो है अटैक, पूरी प्लानिंग और शुरुआत भी हो चुकी है ईरान की तरफ से। और आगे बढ़ते हैं, अब अगली खबर आपके सामने रखते हैं, क्योंकि पश्चिमी एशिया की जंग अब ऐसे मुहाने पर आ खड़ी हुई है या लाकर खड़ी कर दी गई है जहां से दुनिया की नक्शा और अर्थव्यवस्था दोनों बदल सकते हैं। ईरान की गैस फील्ड पर हमले के बाद ट्रंप ने इजराइल को नसीहत तो दी है, लेकिन ईरान को विनाशकारी चेतावनी भी दे डाली है। देखिए जरा। पश्चिम एशिया में तनाव उस वक्त और बढ़ गया जब इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर विध्वंसक हवाई हमला कर दिया। इस गैस फील्ड को ईरान कतर के साथ साझा करता है। इजराइल के इस हमले से बौखलाए ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। इजराइल के हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई से मचे हड़कंप के बाद ट्रंप का बयान सामने आया, लेकिन उनके सुर बदले हुए थे। ट्रंप ने कहा, इजराइल ने गुस्से में साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया। अमेरिका को इस हमले की जानकारी नहीं थी। कतर का भी इस हमले से कोई संबंध नहीं। इजराइल अब गैस फील्ड पर हमला नहीं करेगा, लेकिन कतर पर दोबारा आंच आई तो ईरान के पूरे गैस फील्ड को ऐसी ताकत से उड़ा देंगे जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब गेंद ईरान के पाले में है। क्या ईरान ट्रंप की इस विनाशकारी चेतावनी को गंभीरता से लेगा या वो हमले जारी रखकर अमेरिका को चुनौती देता रहेगा? पूरी दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन कहे जाने वाले खड़े देशों के ऊपर बारूद से भरे काले बादल मंडरा रहे हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में आज हुई अरब और इस्लामिक देशों की इमरजेंसी मीटिंग में माहौल बेहद तल्ख रहा और इस दौरान ईरान को 2 टूक चेतावनी भी दे दी गई। लेकिन फायदा क्या है, ईरान तो जवाबी पलटवार कर ही रहा है। देखिए जरा। खाड़ी देशों में ईरान के हमलों से पश्चिमी एशिया में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। रियाद में हुई बैठक में सऊदी अरब का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आया। सऊदी विदेश मंत्री ने भड़कते हुए कहा कि ईरान ने भरोसा चकनाचूर कर दिया और ये हमले सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं। साथ ही कहा कि जरूरत पड़ने पर हम सैन्य कार्रवाई का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। So what I care about now is that the attacks on my country and on my neighboring countries that are not involved in this conflict end. रियाद में हुई अहम बैठक में 12 मुस्लिम देशों ने ईरान के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और ईरान से तुरंत हमले रोकने को कहा। ईरान अब तक सऊदी, यूएई, कुवैत, बहरीन और कतर में हमले कर चुका है। ईरान के साथ जारी जंग के बीच इजराइल ने लेबनान को लहूलुहान कर डाला है। हिजबुल्लाह को मिटाने के नाम पर लाखों बेकसूर लोगों के सर से छत छीन गई है। लेबनान का यह मंजर डराने वाला है। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले कर पूरे इलाके को थर्रा डाला।
इजराइल का दावा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के हथियारों का जखीरा, एंटी टैंक पोजीशन और जमीन के नीचे छुपा खुफिया नेटवर्क बर्बाद हो गया। बेरूत के एक रिहायशी इलाके में भी एक इमारत को निशाना बनाया गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ताजा हमलों में 12 लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें अल मनार टीवी के पॉलिटिकल प्रोग्राम हेड मोहम्मद शेरी भी शामिल हैं। शेरी की पत्नी की भी मौत हो गई। जंग की ये आग सिर्फ हिजबुल्लाह के ठिकानों तक सीमित नहीं है। अब तक करीब 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, यानी लेबनान की कुल आबादी का 20% हिस्सा। इजराइल में भी 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। तो ईरान के साथ जारी इस भीषण टकराव के बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई जिसने व्हाइट हाउस से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हड़कंप मचा दिया। पेंटागन ने व्हाइट हाउस के सामने इतनी बड़ी रकम की मांग कर दी जिससे ट्रंप समेत सभी अधिकारियों के होश उड़ गए। पेंटागन की व्हाइट हाउस से मांग कितनी है? $200 बिलियन से ज्यादा की मंजूरी दिलाने की मांग है। ये हथियारों की आपूर्ति और सैन्य उत्पादन के लिए मांगी गई है रकम। जंग में इस्तेमाल हथियारों की भरपाई के लिए मांगी गई है रकम। पेंटागन की मांग से व्हाइट हाउस पसपेश में है, कांग्रेस में मंजूरी मिलनी मुश्किल है और यूक्रेन जंग में दिए, आपको बता दें, 188 बिलियन से भी ज्यादा रकम डॉलर में। ट्रंप ने किया था विदेशी अभियानों को खत्म करने का वादा, लेकिन भारी खर्च से ट्रंप भी सवालों के घेरे में तो आ ही गए हैं। वैसे तो सवालों के घेरे में दुनिया भर से हैं वो। जंग के पहले हफ्ते में 11 बिलियन से ज्यादा खर्च किए गए डॉलर में। जंग के बीच खाली हो रहा है हथियारों का भंडार। निश्चित तौर पर तभी तो ये पेशकश की गई है, तभी तो ये डिमांड रखी गई है। आगे बढ़ते हैं और अब इस वक्त शाम 4 बजे की 4 बड़ी खबर कौन सी है, यानी बिग न्यूज, नजर डालें। शेयर बाजार में 22 महीने की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई। सेंसेक्स 2497 अंक गिरकर 74,207 पर आया। निफ्टी 776 अंक टूटा। निवेशकों के 12 लाख करोड़ स्वाहा। वही 2929 करोड़ रुपए की कथित बैंक फ्रॉड मामले में अनिल अंबानी से सीबीआई की पूछताछ जारी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर बीते साल अगस्त में दर्ज हुआ था मामला। लोन के पैसों का गलत इस्तेमाल का आरोप। बिहार के बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह को मिली जमानत। दुलारचंद की हत्या के मामले में जेल में थे बंद, 48 घंटों में हो सकते हैं रिहा। जबकि असम के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो गई। कुल 88 उम्मीदवारों के नाम है। कांग्रेस से आए प्रद्युत बोरदोलोई और भूपेन बोरा को मिला टिकट। जालुक बोरा से लड़ेंगे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। एक और बड़ी खबर, पश्चिमी एशिया में चल रही लड़ाई अमेरिका के अंदर भी दहशत पैदा कर रही है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस से कुछ ही दूरी पर फोर्ट मैकनायर में रात के वक्त कई ड्रोन्स दिखने से दहशत फैल गई। अमेरिकी सेना के फोर्ट मैकनायर में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ के घर मौजूद हैं, लेकिन ये ड्रोन कहां से आए, कहां गए, ये साफ नहीं है।